नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेतिया राज के जमीन मालिक को बड़ी राहत, अब सरकार ने दी इतने दिनों की मोहलत। बिहार विधान परिषद में बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाले विधेयक 2024 को प्रस्तुत करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने सदन को बताया कि यह कानून किसी के पक्ष या विरोध में नहीं है। कानून नोटिफाई हो जाने के बाद सरकार बेतिया राज की जमीन की सूची सार्वजनिक करेगी, जिसमें संबंधित भूमि का खाता और खेसरा नंबर दिया जाएगा। दावा आपत्ति के लिए संबंधित जिलों में विशेष पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के 60 दिनों के अंदर विशेष पदाधिकारी दावा आपत्ति स्वीकार करेंगे। दावा आपत्ति दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर मामले का निष्पादन कर दिया जाएगा। सरकार की मंशा किसी को बेघर करने की नहीं है। कहीं आंधी बारिश तो कहीं कोहरे की मार, कैसा रहा यूपी बिहार? आईएमडी ने बताया आज के मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी में बना गहन दबाव क्षेत्र त्रिकोमाली से लगभग 100 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में अब भी बरकरार है और अगले 12 घंटों में इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने का अनुमान है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र चेन्नई ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में आज कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कई शहरों में उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिला। बिहार के स्कूलों में रसोइया बहाली का बदला नियम, ये कागजात जरूरी वरना नहीं मिलेगा जॉब। बिहार के सरकारी स्कूलों में रसोइया बहाली का नियम बदल गया है। अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के रसोइयों का चयन नहीं होगा। सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों की बहाली को लेकर विभाग ने यह निर्देश दिया है। विभाग का पहले से निर्देश है कि 60 साल की उम्र के बाद रसोइयों को उनके पद से हटा देना है। इसके बावजूद मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों में रसोइयों की उम्र संबंधी गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग ने यह निर्देश दिया है। एमबीबीएस में एडमिशन चाहने वालों के लिए आखिरी मौका, देर मत कीजिए। अगर आप बिहार के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। बिहार में एमबीबीएस के कुल 73 सीटें खाली है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5 सीटें खाली है और प्राइवेट में 68 सीटें खाली है। इन खाली सीटों के स्ट्रे वैकेंसी राउंड से भरा जाएगा। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिर्फ ऐसे कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पहले एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग कोटा में अपना पंजीकरण करवाया था। जिन उम्मीदवारों ने पहले, दूसरे या तीसरे स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वह इस स्पेशल स्ट्रे राउंड वैकेंसी में शामिल होंगे। रिक्त सीटों की पूर्ति पूर्ण रूप से नीट के स्कोर के आधार पर ही होगी। बिहार के इस चीनी मिल का सालों बाद खुलेगा ताला, इस सत्र में शुरू हो जाएगी पेराई। बिहार में सालों से बंद रीगा चीनी मिल में इस सत्र से गन्ने की पेराई शुरू हो जाएगी। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंद पासवान ने बताया कि कुछ औपचारिकताएं बाकी है, उन्हें पूरा किया जा रहा है। पिछले सत्र 2023-24 में बिहार की चीनी मिलों में 6,87,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस बार चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। मंत्री पासवान ने आगे बताया कि राज्य में किसानों के हक में चालू पेराई सत्र से 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के मूल्य में इजाफा कर दिया गया है, जिससे किसानों को फायदा होगा। उन्होंने आगे बताया कि अब उत्तम प्रभेद के गन्ने का मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य प्रभेद का मूल्य 345 और निम्न प्रभेद का मूल्य 310 रुपए हो गया है। गन्ने का दाम बढ़ने से किसान अधिक खेती करने को प्रेरित होंगे। पटना के बाद अब इस शहर में दौड़ेगी मेट्रो, केंद्रीय मंत्री ने दी लेटेस्ट जानकारी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी पटना में मेट्रो के निर्माण का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही सूबे के कई और जिलों में नीतीश सरकार मेट्रो चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए युद्ध स्तर पर सर्वे का काम जारी है। इस बीच गया के सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर
उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी कि जल्द ही अब जिले में भी मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वोटिंग से ज्यादा वोट, बिहार में कहा गिनती के समय बढ़ गए 118 वोट, जाने पूरा मामला। बूथ लूट, बूथ कैप्चरिंग, मतपत्र पर मुहर लगाने के लिए एक जमाने में चर्चित रहे बिहार से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बिहार में एक चुनाव अब भी चल रहा है, पैक्स का। इसमें अजूबा खबर सामने आ रही है। जितना मतदान हुआ उससे ज्यादा मतपत्र निकल आए हैं। गिनती बार बार की गई लेकिन ज्यादा मतपत्र ज्यादा ही रहा। आखिरकार छटनी हुई तो पता चला 118 मतपत्र अलग तरह के छपाई वाले थे। यह कारनामा बिहार के पूर्वी चंपारण में हुआ है। पहले चरण में 38 जिलों के 137 प्रखंड के 1550 पैक्सों के लिए वोटिंग हुई। इसमें 58.33% मतदान हुआ। 27,09,957 मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें सबसे अधिक पटना जिले के 8 प्रखंडों के 78 पैक्स में वोटिंग हुई। पहले चरण में सबसे कम 3 प्रखंड के 13 पैक्स चुनाव के लिए मतदान हुए थे। बता दें कि 5 चंपारण में हुए 6,279 पैक्सों के लिए मतदान होगा। चुनाव में कुल 61,000 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनके लिए 1,20,00,000 करेंगे। इसके लिए 19,825 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिहार में कई प्राइवेट आईटीआई की मान्यता रद्द होने का खतरा, सरकार करेगी मानकों की जांच। बिहार में चल रहे निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को कसौटी के नकेल पर कसा जाएगा। सरकार की ओर से तय मानदंडों के आधार पर निजी आईटीआई की जांच की जाएगी। जो मानक पर खरा नहीं उतरेंगे उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 1200 से अधिक प्राइवेट आईटीआई है। पटना सहित राज्य के सभी शहरों में चल रहे प्राइवेट आईटीआई में अधिकतर में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। अधिकतर में पक्का मकान भी नहीं बनाए हैं। कुछ ने टीन की झोपड़ी नुमा बना रखी है तो कुछ में प्रयोगशाला की सुविधा नहीं है। अधिकतर आईटीआई में अध्यापकों की कमी है। सरकारी आईटीआई में नामांकन न होने पर मजबूरी में छात्रों को प्राइवेट आईटीआई का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें उनका न केवल आर्थिक शोषण होता है बल्कि सही तरीके से प्रशिक्षण की सुविधा भी नहीं होती है। पशुपति पारस ने मोदी का परिवार टैग हटाया तो बिफरे चिराग, कहा वह भी कभी एनडीए का हिस्सा नहीं थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मोदी का परिवार टैग हटाया है तब से सियासत गर्मा गई है। अब उनके भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उन पर हमला बोला है। चिराग ने फिर से कहा कि वह कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं थे। यदि एनडीए का हिस्सा रहते तो साथ में चुनाव लड़ते और प्रचार प्रसार करते। लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने क्या किया यह जनता ने देखा है। गठबंधन में तो वो थे ही, लेकिन जिस तरह से सीटों के बंटवारे से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए, उसे स्पष्ट हो गया कि उन्होंने खुद को एनडीए से अलग कर लिया है। मधेपुरा में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, समझौते के आधार पर होगा निष्पादन। मधेपुरा सिविल कोर्ट और उदा किशुनगंज अनुमंडल कोर्ट कैंपस में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामले और प्री लिटिगेशन के मामलों को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव योगेश कुमार मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस वर्ष का यह चौथा व अंतिम लोक अदालत है। बिहार के इस जिले में फिर मिला विशालकाय अजगर, तालाब किनारे रेंगता देखकर गांव में मचा हड़कंप। बिहार के पश्चिम चंपारण में फिर एक अजगर सांप मिलने से हड़कंप मचा है। बगहा में रामनगर थाना क्षेत्र के कठसिकड़ी गांव के तालाब के पास बुधवार को एक अजगर को देख स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गाँव के लोगों ने आनन फानन में स्थानीय वन कार्यालय को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग की ओर से रेस्क्यू करने एक टीम को भेजा गया और विशालकाय अजगर को पकड़ने में वे सफल हुए। बता दें कि पश्चिम चंपारण में हाल ही में विशाल कदकाठी के अजगर सांप का रेस्क्यू हुआ था। अजगर मिलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।